नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, हिमाचल की सच्ची और निष्पक्ष आवाज़। दोस्तों, हमारे चैनल को देखने वालों में से ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी खबरें सही लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आप हिमाचल के किस ज़िले से हमें देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से उदार सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन एवं अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड के दौरान राज्यों के राजस्व एवं व्यय अनुमानों के यथार्थवादी आंकलन पर बल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। चिट्टा तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। भुंतर में पुल्लू पुलिस ने चिट्टा की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक निजी होटल में दबिश देकर 2 युवकों को 104 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। एक आरोपी कुल्लू, दूसरा पंजाब का रहने वाला है। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। चिट्टा तस्करों के खिलाफ पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस थाना भुंतर की टीम ने बुधवार रात छोटा भुईन के एक होटल में दबिश दी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। वीरवार सुबह मंडी शहर के साथ लगते तनरोह सड़क पर एक नवजात का कुछ इस अवस्था में मिला कि देखने वालों की रूह कांप उठी। सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने देखा कि नवजात के शव को कौवों द्वारा नोचा जा रहा था। उन्होंने इसकी सूचना 112 पर कॉल करके पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर आकर साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जाँच में नवजात फीमेल लग रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही ये सब स्पष्ट हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। 19 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। इनमें से 5 जगह 0 व 3 स्थानों पर माइनस में दर्ज किया गया है। पहाड़ी से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। राजधानी शिमला में हालांकि तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक चल रहा है, लेकिन जिले के अन्य क्षेत्रों में पारे में गिरावट आई है। बरठींग, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना में शीतल लहर दर्ज की गई। वहीं बिलासपुर, पांवटा साहिब और ऊना में कोहरा छाया रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नौहराधार की घंडूरी पंचायत के तलांगना में देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने 6 लोगों का जीवन छीन लिया है। इस दर्दनाक हादसे में घर के अंदर सो रहे 3 बच्चों सहित 6 लोग जिंदा जल गए हैं। माघी पर मनाने के लिए मायके आई 2 बेटियों को क्या पता था कि उनका व उनके परिवार का ये अंतिम त्योहार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अफसरों को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। IAS और IPS एसोसिएशन की ओर से दिए गए बयान के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अफसरशाही शासक बनने का प्रयास ना करें। अगर ऐसा होता है तो वो जनता के हित में सवाल उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल के लोग इतने कमजोर नहीं कि उन्हें सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैं बिना पुलिस की सुरक्षा के रह सकता हूँ। जो विड्रॉ करना चाहता है वो कर सकता है। मेरे साथ प्रदेश की जनता का समर्थन है। यही मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मेरी जवाबदेही हिमाचल की जनता के प्रति है। मेरे पास पहले भी कोई IPS अधिकारी नहीं थे। मंत्री ने अनिरुद्ध सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान और उससे जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं उम्र में छोटा हूं, इसलिए किसी को लेकर विवाद नहीं करना चाहता। उन्होंने साफ किया कि वो टकराव की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन प्रदेश की जनता के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए एक दूरदर्शी, पारदर्शी और विकासोन्मुखी व्यवस्था लागू की है। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VB-जी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने वीरवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में VB-जी रामजी योजना पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने कहा कि ये योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार को स्थायी ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे और आजीविका से जोड़ने का एक ठोस और परिणामोन्मुखी मॉडल है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बाहरी राज्यों के IAS और IPS अफसरों पर विवादित बयान के बाद सुक्खू सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि मंत्रियों को अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं वैसा सम्मान नहीं कर सकता जैसा कि NHAI के अफसरों का किया।
बता दें कि विक्रमादित्य के बयान के बाद सबसे पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की प्रतिक्रिया आई थी। अब अनिरुद्ध सिंह ने टिप्पणी तो विक्रमादित्य ने उन्हें उनके पुराने विवाद पर घेरने का प्रयास किया। अब पूरे मामले में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य चारों तरफ घिर गए हैं। IAS और IPS अधिकारी भी विरोध में उतर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दिल्ली एयरपोर्ट पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले हवाई शो की तैयारियों के चलते 19 जनवरी से दिल्ली से कांगड़ा गग्गल हवाई अड्डे के लिए उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। इस दौरान दिल्ली से कांगड़ा के लिए केवल 1 या 2 फ्लाइट ही संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयर शो की रिहर्सल और सुरक्षा व्यवस्था के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई बार उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी वजह से कुछ फ्लाइटें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ के समय में बदलाव किया गया है। कंपनियों ने संशोधित शेड्यूल अपने ऑनलाइन ऐप्स पर अपलोड कर दिया है। ऑनलाइन शेड्यूल के अनुसार 19 जनवरी को दिल्ली से कांगड़ा के लिए केवल इंडिगो की 1 फ्लाइट संचालित होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अग्रवाल का कार्यकाल अगस्त 2028 तक होगा। हिमाचल प्रदेश काडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी अग्रवाल अभी आतंकवाद विरोधी एजेंसी में विशेष महानिदेशक पद पर हैं। साथ ही वो NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। कार्मिक मंत्रालय से जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 अगस्त 2028 तक उन्हें NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अग्रवाल इसी तारीख को पद से सेवानिवृत्त होंगे। किसी राष्ट्रीय एजेंसी के उच्च पद पर पहुंचने वाले अग्रवाल हिमाचल काडर के चौथे अधिकारी हैं। अभी वर्ष 1993 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गर्ग NCB के महानिदेशक हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल की सच्ची और निष्पक्ष